इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है। मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 रितिका मेघना के कब्जे में। अब वो रितिका से एक एक पल का हिसाब मांगेगी, उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। तुम्हें फंसाने के लिए हमने ये जाल बिछाया था और तुम बड़ी आसानी से इस जाल में फंस गई। You are under arrest, मेघना। भाई, अब मेघना के जुर्म से हमारा क्या संबंध? बाकी जैसे सारे लोग हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं, मेघना भी है। अरे सर, आप तो खामखा घबरा गए। अगर हमें जिंदा रहना है तो इन चारों को तो मरना ही पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। भाई जी की मौत ये इतना आसान काम नहीं है। कानून के हर पहलू की जानकारी रखने वाला जज आदित्य प्रताप हमें कभी भी पकड़ सकता है। इसलिए सूर्या को हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। जरा सी चूक हमें सलाखों के पीछे भेज सकती है। सूर्या को इस बात का ध्यान रखना ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो कुछ भी करेंगे वो कानून के दायरे में रहकर करेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी प्लानिंग और हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाए। ठीक है, देखिए, ऐसे मामलों में जज्बाती होकर नहीं, समझदारी से काम करना चाहिए। और आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द मेघना अपना बयान दे, सच्चाई उगले। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा पूरा भरोसा है। जी, ठीक है। मानस, मैं जानती हूँ तुमने मुझे कहा है कि ऐसे वक्त पर आराम करना चाहिए, लेकिन मैं अपने फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं खुद नहीं चाहूंगा रितिका कि तुम अपने फर्ज को नजरअंदाज करो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन कब तक रितिका, कब तक? मतलब ये प्रेगनेंसी की हालत में चोर सिपाही का खेल, ये भाग दौड़ कब तक? अरे बाबा, जब तक सारे मुजरिम पकड़ में नहीं आ जाते तब तक तो। और ये सारे मुजरिम कब पकड़ में आएंगे? ये क्या सवाल है मानस? कब पकड़ में आएंगे ये मुजरिम? तुम सब जानते हो ना, तुम कानून को भी जानते हो, मुजरिमों को भी जानते हो। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ओके, आंसर मी। मेघना कानून के हाथ लग चुकी है कि नहीं? हाँ। तो मेघना सब जानती है, उससे पूछताछ कर लो ना, उससे उगलवाओ कि रोहित कहाँ है। मानस, सो सिंपल। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करती हूँ, बिलीव मी, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे तो शक है कि रोहित के इस केस के पीछे हमारे अपने लोग भी शामिल हैं। कहीं अब तुम्हारा शक का दायरा मायके से निकलकर ससुराल तो नहीं पहुंच गया है? क्या? I mean कि शायद तुम्हें या तुम्हारे कानून को ऐसा लगता है कि मेरे डैड भी इन्वॉल्व है इसमें, और जस्ट बिकॉज वो कलेक्टर साहिबा के फादर इन लॉ हैं, आप लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे। ऐसी बात तो नहीं है? देखो मानस, मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, इस खेल से ये पर्दा मैं बहुत जल्द उठाऊंगी। ठीक है रितिका, मैं खुद भी यही चाहूंगा कि पर्दा बहुत जल्दी उठ जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, क्योंकि अब मैं
मानस मुझे लगता है इस घर में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिन पर शक करना स्वाभाविक है। देखिए मैडम, पुलिस वालों का काम है शक करना। मुझे आप पर भी शक हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? आप हम पे शक कर? हम पे? लेकिन जज साहब, ये आपके सौतेले भाई हैं। खबरदार! खबरदार जो आइंदा आपने ऐसा कहा। लेकिन मिस्टर सूर्या, आप पुलिस के इस कमाल से कुछ खुश नहीं लग रहे हैं। मिस्टर सूर्या, जरा 2 मिनट बैठेंगे? वेल, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेघना के साथ आपके संबंध काफी पुराने और अच्छे रहे हैं, राइट? फर्क पड़ता है जज साहब। पुलिस की तफ्तीश छानबीन में संबंधों के ताने बाने बहुत काम आते हैं। भैया क्या सोच रहे हैं? भैया कुछ तो है, बताइए ना। ओह, तुम सच कह रहे हो? वेल, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं रितिका मैडम से बात करके आगे के इंस्ट्रक्शंस देता हूं। या ओके, फाइन। हेलो हेलो, मैडम, एक गुड न्यूज है। क्या? जी हाँ मैडम, मेघना ने अपने घुटने टेक दिए हैं। उसके जुबान पे लगा ताला खुल गया है। वेरी गुड। इसका मतलब है कि मेघना ने पुलिस को काफी कुछ बताया होगा। मैडम, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बता दिया है। वेल, उसके इस इंफॉर्मेशन से कानून को कितना फायदा पहुंचेगा, और खास तौर पर रोहित के केस में हमें कितनी मदद मिलेगी। मैडम, रोहित के केस की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा है। उसकी इस इंफॉर्मेशन से कानून को तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, रोहित के केस को सॉल्व करने में भी हमें बहुत मदद मिलेगी। तो फिर मैम, हम लोगों के लिए क्या ऑर्डर है? वेल, सबको अरेस्ट करना है, लेकिन हाँ, सबसे पहले आप मेघना का बयान राइटिंग में ले लीजिएगा, ताकि वो अदालत में जाके अपना बयान बदल ना सके और आसानी से छूट ना पाए। डोंट वरी मैडम, मेघना अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो सरकारी गवाह बनने के लिए रेडी हो चुकी है और अब वो पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। मैम ठीक है, आप मेरे नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार करिए, मैं फोन करती हूँ आपको। ओके मैम। ठीक है। मेघना की गिरफ्तारी ने मेरी सारी प्लानिंग चौपट कर दी है। मेरे सारे षड्यंत्र बेकार हो गए हैं। अपाहिज किसी काम के नहीं है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर से इंस्पेक्टर चौधरी, इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। ये मुझे अपने शिकंजे में घेरने की तैयारी में है, लेकिन ये शायद मुझे नहीं जानता। मैं कभी भी इसके हाथ नहीं आने वाला। मैं अपने पर नहीं कटने दूंगा
इल्जाम की इस चींटी के पर कभी निकलने नहीं दूंगा। भैया, आप बेवजह गुस्सा हो रहे हैं। अरे पुलिस का तो काम है शक करना। कावेरी, इंस्पेक्टर चौधरी मेरे घर पे आके मेरे छोटे भाई पे इल्जाम लगाकर चला गया और तुम कह रही हो कि मैं गलत कर रहा हूं? भैया, उन्होंने सिर्फ शक किया है, इल्जाम नहीं लगाया। हाँ, लेकिन इल्जाम किस पे लगाया है? अरे सूर्या पर, जो मेरा छोटा भाई है, एक जज का छोटा भाई है, एक कलेक्टर का चाचा है जो कानून का मान सम्मान जानता है। इल्जाम लगाने के लिए मेरे घर मिला था क्या? अरे मेघना के संबंध किसी और के साथ भी जोड़ सकता है वो। भैया देखिएगा, अब पुलिस को किसी पे भी शक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द वो लोग मेघना से सच उगलवा लेंगे। चलो देखते हैं, देखते हैं। थक गया हूं मैं कावेरी इन सब चीजों से। मानस, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो आदित्य प्रताप सिंह की बहन ये खुशखबरी इसलिए यहां सुनाने आई थी कि हम ये खबर सुनकर उनकी चौखट पर जाएं, जाकर नाक रगड़ें, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे और कहें कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और अपनी बेटी रितिका को हमारे यहां वापस भेज दीजिए। और तुमने भी शायद अपने मान सम्मान को गिरवी रखकर वहां जाने का फैसला कर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें उनकी चौखट पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, हरगिज़ नहीं दे सकता। एक औरत के लिए 3 लोग तड़पते हैं, एक तो उस औरत का बाप, दूसरा उस औरत का पति और तीसरी उस औरत की औलाद। मैं चाहता हूं कि आदित्य प्रताप सिंह मेरी चौखट पर आए और आकर नाक रगड़े, और तुम उसकी चौखट पर जाकर नाक रगड़ना चाहते हो? मुझे नहीं हो रहा है विश्वास, तुम सच बताओ मुझे। मुझे नहीं हो रहा है विश्वास, तुम सच बताओ मुझे। मैं मानस से साजिश के तहत मिली थी। पर इनसे मुझे सच्चा प्यार हो गया और मैंने इन्हें पाने की ठान ली। मानस को रितिका से अलग करने के लिए जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मैंने किसी की जिंदगी में जहर नहीं घुला है। अपने रूठे हुए बेटे को कशिश जैसा खूबसूरत तोहफा देकर मनाने की कोशिश की है मैंने, और इस खूबसूरत कोशिश में कशिश कसूरवार नहीं है। अंजाम चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी फिक्र नहीं। फिक्र है तो सिर्फ अपने बेटे की, और उसे मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगा। तो ठीक है, तुम इसे छोड़कर मेरे हो जाओ, पर तुम ऐसा करोगे नहीं, इसलिए मैं इसे मार डालूंगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं रितिका, अपनी जिंदगी के बीते हुए पलों के बारे में सोच रहा हूं, जिनमें खुशियां कम और गम ज्यादा है। मानस, देखो, इंसान की जिंदगी में खुशी और गम तो धूप छांव की तरह आते ही रहते हैं ना। मैं उनसे नहीं घबराता रितिका, मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन क्या?
लेकिन रितिका, मैं डरता हूं कि हम जिन उलझनों से गुजर रहे हैं उसका असर हमारे होने वाले बच्चे पर तो नहीं होगा। तुम भी ना मानस, बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सच? तुम देखना, हमारे ये जो बच्चा है ना, वो खुशियों के आंगन में अपनी आंखें खोलेगा और भगवान ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। और मुझे तुम पे यकीन है रितिका, तुम्हारी बातों पे यकीन है। सूर्या, सूर्या ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ, मत रोको मुझे। आज मैं सारा काम खत्म कर दूंगा। सूर्या, सूर्या प्लीज, सूर्या ये वापस रख दो। सूर्या प्लीज, ये वापस रख दो नहीं प्लीज। आज ये कहानी खत्म होके रहेगी। कहानी किसी की नहीं, हमारी खत्म होगी। ठीक है, तो फिर हम सुसाइड कर लेते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? होश में हो सूर्या? होश में कैसे हूं? मेघना ने मेरे होश उड़ा दी। वो पुलिस को सब कुछ बता चुकी। क्या? उसने सब कुछ उगल दिया। वो सरकारी गवाह बन गई है और अब हम कभी भी पुलिस के शिकंजे में आते, पुलिस यहां आती ही होगी। मेघना ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? जानती हो, उसने सरकारी गवाह बनकर अपने गले को फांसी के फंदे से बचा लिया और वो फांसी का फंदा उसने हमारे गले में डाल दिया। सूर्या, सूर्या मैं मरना नहीं चाहती। तो अपने भाई जी को मरना होगा। भाई जी को मरना होगा। और वो फांसी का फंदा उसने हमारे गले में डाल दिया। सूर्या, सूर्या मैं मरना नहीं चाहती। तो अपने भाई जी को मरना होगा। भाई जी को मरना होगा। हाँ, क्योंकि असली झगड़े की जड़ वही है। ये सारी जायदाद उन्हीं के नाम पे है। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। रितिका और रोहित को तो मैं बाद में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने भाई जी का काम तमाम किया तो पुलिस हम पे शक नहीं करेगी। शक कभी नहीं। पुलिस हम पर शक कभी नहीं करेगी, बल्कि इस रितिका को अरेस्ट करेगी। अरेस्ट? वो कैसे? भाई जी को आज मरना होगा। और इस घटना को हम एक ऐसा रंग देंगे कि सबको लगेगा कि यह काम रितिका का है। पिता मृत्यु को प्राप्त होगा और पुत्री कारावास में जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे हाथ लगी है, लेकिन समझ में नहीं आता है उससे रितिका के साथ कैसे शेयर करूं। उसे कैसे बताऊं कि डैड को उनकी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने उसे माफ कर दिया है, सारे गिले शिकवे वो भूल चुके हैं। कैसे बताऊं रितिका को
कैसे ये खबर दूं कि डैड खुद उसे लेने आने वाले हैं। बस भगवान, जब डैड यहां आए उसे लेने के लिए तो रितिका भी उन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी उनके साथ अपने घर लौट जाए। प्लीज प्लीज भगवान। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए 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 आइए, बैठिए। कहिए क्या बात है? एक्चुअली जज साहब, मैटर काफी अर्जेंट और सीक्रेट है, इसलिए मुझे खुद ही चल के आपके पास आना पड़ा। और कमिश्नर साहब का भी यही आदेश था। ऐसा कौन सा अर्जेंट मैटर है? दरअसल जज साहब, पुलिस को रोहित के केस में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिसे सबूत बनाकर पुलिस की तिजोरी में सेव कर दिए गए। गुड, वेरी गुड। मैं जान सकता हूं कि ये अहम सुराग क्या है? आप तो जानते हैं जज साहब के सबूत हाथों में नहीं दिए जाते, बल्कि कोर्ट में पेश किए जाते हैं। जी मैं जानता हूं, मैं कानून का मुहाफिज रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि सबूतों के बिना पर मुजरिम और मुल्जिम में फर्क किया जाता है। इन सबूतों के आधार पर कानून इंसाफ करता है, जानता हूं मैं। बताइए, यह अहम सुराग क्या है? सर, मैंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर रोहित का केस साफ हो चुका है और मुजरिम पहचाना जा चुका है। मुजरिम पहचाना जा चुका है? कौन है? कौन है वो मुजरिम? किसने मारने की कोशिश की थी मेरे बेटे को? सूर्या।